So today we are going to see the application of the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. Okay. Now this pressure, this is the pressure at end 1, and half rho V square is the term which is related to the velocity, and the third term is related to the potential energy because it is rho GH. Okay. So this term says that if P1 plus half rho 1 V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V square plus rho GH2. Okay. And when the fluid is at rest, it is not moving. At that time, velocities V1 and V2 on both the sides will be 0. Okay. Velocities will be 0 and we will have this term. If we apply the Bernoulli's equation to the static fluid, P1 plus rho GH1 is equal to P2 plus rho GH2. So P1 minus P2 is equal to rho GH2 minus H1. Up to here we have discussed yesterday. Okay. So pressure difference is equal to, this is the height difference, okay, of the liquid. So if we go at a height H2 minus H1 down the upper surface, then pressure difference will be that much. That equation has been studied in the fluid statics, the first part. Now speed of the efflux or the Torricelli law. What is the speed of the efflux? Let us see that. Efflux का मतलब होता है क्या? आउटफ्लो, बाहर निकलना. तो आपको ये कंटेनर दिखाई दे रहा है, कंटेनर दिख रहा है, ऊपर से ओपन है. तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना है तो एक कंसीडर कर लो एक टैंक, containing a liquid of density rho with a small hole in its side at a height y1 from the bottom. ठीक है. और ये टैंक ऊपर से खुला हुआ है, ये याद रखने वाली बात है. ठीक है. ये देखो यहाँ पे नीचे से y1 हाइट पे एक होल है और ये टैंक का अपर सरफेस है, surface 2 which is open. ये 1 नंबर है ओपनिंग, एंड दिस इज surface 2 which is open to atmosphere. ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि इफ वी अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम, मान लो कि पाइप का एक एंड ये वाला है और दूसरा एंड ये वाला है. ठीक है. तो बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई होगी. तो वेलोसिटी v1 इंटू एरिया a1, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इस जगह पे ये जो लिक्विड का लेवल है, ये जो नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1. ठीक है. और इस जगह जहां वाटर निकल रहा है, इस जगह वेलोसिटी है v2. ठीक है. तो v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2. ठीक. तो पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दिया, तो इससे v2 कितना आ गया, ये 2 एंड दिया हुआ है तो ये v2 होगा. सॉरी, इन्होंने क्या है, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया. देखो यहाँ v1 लिखा हुआ है, ये v1 लिखा है ना, तो यहाँ पे v2 है. ठीक है. यहाँ का एरिया a1 है और यहाँ का एरिया a2, ये हिसाब से इक्वेशन लगाइए. तो v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2 एंड v2 द वेलोसिटी एट द n2, मतलब ये वाला सरफेस कितना नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से, वो वेलोसिटी a1 अपॉन a2 इंटू v1 से दी जाएगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ गया. बराबर है ना. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक a2 बहुत बड़ा है a1 से, इफ a2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a1, तो क्या होगा, तो वेलोसिटी जो है v2 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना अप्रोक्सीमेटली. ये जो वेलोसिटी है a1 जो है बहुत छोटा है a2 से, तो a2 बहुत बड़ा है, तो बिगर साइज लोअर. ठीक है. डिनोमिनेटर में जो है बिगर है, तो दिस स्मॉलर अपॉन बिगर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो v2 कैन बी वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. इसका मतलब हम मान सकते हैं कि स्टैटिक. ठीक है. तो हम मान सकते हैं कि v2 अप्रोक्सीमेटली 0 है. ठीक है. तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं पॉइंट नंबर 1 एंड 2 पे. पॉइंट्स 1 एंड 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे और ये याद रखेंगे कि ऊपर वाला एंड खुला हुआ है और ये जो होल है छोटा वाला वो भी खुला हुआ है. दो होल खुला हुआ है इसलिए प्रेशर एट दिस होल इज इक्वल टू प्रेशर एट द एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वहां पे. जो भी
कोई चीज ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये एंड वन पे लगाया, मतलब होल, स्मॉल होल जो है ना वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो स्मॉल होल कहाँ पे है, ये स्मॉल होल है, इस जगह पे लगाया हुआ है ये बर्नौलीज इक्वेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 हो गया PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1। Y1 जो है बॉटम ऑफ द कंटेनर से इसकी हाइट है, Y1 जो है बॉटम ऑफ द कंटेनर से इसकी हाइट है। ठीक है, तो PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P प्लस, P का है, P क्या है, अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर का जो है प्रेशर है। ठीक है, प्लस रो जी Y2, रो जी Y2 क्या है, Y2 देखिए इसमें फिगर में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक Y2 है, और इसका नाम जो है प्रेशर का P रखा हुआ है, एट टू एंड प्रेशर इज P। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अब अगर Y2 माइनस Y1 को H ले लेंगे, Y2 माइनस Y1 को H ले लेंगे, ये V2 वाला टर्म इसमें से गायब हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर इसलिए गायब हो गया क्योंकि V2 जीरो हो गया है, हमने जीरो अप्रोक्सीमेट कर दिया है उसको, इसलिए वेलोसिटी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो Y2 माइनस Y1 जो है, ये Y1 वाला टर्म, और इसको इधर साइड में लेके आएंगे तो Y2 माइनस Y1 अपने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम जो है V1 की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन से V1 की वैल्यू निकालते हैं, ये वाली वैल्यू अलजेब्राइक मैनिपुलेशन किया हुआ है, इसमें शो नहीं किया है, ये V1 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो एक साइड में हाफ रो V1 स्क्वायर कर लो, तो दूसरे साइड में P माइनस PA हो जाएगा, ये PA इधर चला जाएगा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, अलजेब्रा से आप लोग कर लेंगे, इसके साथ जाएगा तो P माइनस PA आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रो जी Y1 इसके साथ आएगा, तो रो जी Y1 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस साइन के साथ रो जी कॉमन Y2 माइनस Y1 हो जाएगा ना, तो रो जी Y2 माइनस Y1 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, उसके बाद रो से डिवाइड कर देंगे तो V1 स्क्वायर आ जाएगा। बाद में V1 की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट निकाल लेंगे। सो दिस इज मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यू कैन डू, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन यू कैन इजीली डू। क्या किया हमने, PA को इधर लेके गए, रो जी Y1 को उधर लेके गए, उधर रो जी कॉमन Y2 माइनस Y1 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा P माइनस PA मिलेगा, इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। तो अब उधर जो है 2 बाई रो उधर लेके जाओ, 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, रो डिवाइड में जाएगा, और अंडर रूट लग जाएगा। सो वी हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रो। ठीक है, ये फाइनल आपका यहाँ से आएगा V1। तो व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो कंटेनर का अपर पार्ट में जो प्रेशर है अगर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर पार्ट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इफ P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, तो आपका 2GH उस टाइम में क्या हो जाएगा, अगर ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि PA को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, PA को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, और ये 2GH फैक्टर जो है ये भी जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2GH फैक्टर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो वट एवर कम्स हियर कम्स इन द वैल्यू ऑफ V1। ठीक है, मतलब यहाँ प्रेशर फैक्टर रह जाएगा और 2GH फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो व्हेन P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA। लेकिन जब P जो है कंटेनर छोटा है और P जो है अप्रोक्सीमेटली PA के बराबर है, P जो है ओपन है, ऊपर वाला कंटेनर जो है उसका सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P इज इक्वल टू PA। उस टाइम में क्या हो जाएगा, इफ द टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू PA यहाँ करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो प्रेशर टर्म जीरो हो गया, लेकिन 2GH टर्म बचा, तो V1 कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अब ये वेलोसिटी किसकी होती है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, इसको हम बोलते हैं टॉरिसेली लॉ। ठीक है,
अगर h हाइट से कोई पत्थर गिराया जाता, h हाइट से कोई पत्थर गिराया जाता तो उसकी वेलोसिटी जो है h हाइट तक गिरने के बाद अंडर रूट 2gh होती, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh फॉर्मूले से। ठीक है, इसके बाद आता है वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है फ्लो स्पीड्स को मेजर करने के लिए, फ्लो स्पीड्स टू मेजर द फ्लो स्पीड्स ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, एक ब्रॉड मैनोमीटर होता है और एक स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब छोटा होल होता है द मिडिल। तो ये फिगर 10.1 में देखिए, 11 में दिखाया है, ये 10.11 है। ठीक है, तो ये चौड़ा वाला एंड है, ये जो मैनोमीटर है, ये जो नीचे यू ट्यूब है क्या है, मैनोमीटर है, और ये जो लिक्विड दिखा है मैनोमीटर लिक्विड है। फॉर एग्जांपल मरकरी मान लो इसको। ठीक है, तो ये जो है चौड़ा वाला एंड है, इसका एरिया कैपिटल ए लिखा है, और ये है कॉन्स्ट्रिक्शन स्मॉल वाला एंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एरिया कम है, स्मॉल ए से बताया गया। तो ये वन एंड हो गया, टू एंड हो गया। ठीक है, तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस, और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। इन दोनों के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, लेट अस अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। पहली बात तो है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से अपना v2 कितना मिलेगा, v2 मिलेगा a बाई a इंटू v1। ठीक है, वेलोसिटी विल बी वेरी हाई क्योंकि a बड़ा है और a स्मॉल है बहुत छोटा है, बराबर है। तो वेलोसिटी विल बी वेरी 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 ग्रेटर देन द वेलोसिटी 1। वेलोसिटी 2 क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन पे वेलोसिटी है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है। ठीक है, इधर v2 है और यहाँ पे v1 वेलोसिटी, राइट, लिक्विड की। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगा दीजिए, वो दोनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों की हाइट जो है एक रेफरेंस लेवल अगर हम मान लेते हैं, एक रेफरेंस लेवल मान लेंगे, तो इन दोनों की हाइट जो है दोनों सेम रहेगी। H1 एंड H2 बोथ आर सेम। सो ये दोनों खत्म हो जाएंगे दोनों साइड से। बर्नौलीज इक्वेशन में दो टर्म जो आएंगे लेफ्ट राइट में, रो GH वाला टर्म खत्म हो जाएगा, रो GH1 रो GH2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 की वैल्यू जो है ये निकाली हुई है यहाँ पे। तो V2 की वैल्यू जो है A कैपिटल A अपॉन स्मॉल ए इंटू V1 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया। अभी यहाँ V1 स्क्वायर है, देखिए यहाँ भी V1 स्क्वायर है, हमें इन दोनों को साथ में लेना होगा। ये दोनों टर्म को साथ में लेंगे और P2 को इधर लेके जाएंगे, तो P1 माइनस P2 इधर आ गया, और हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन हो गया, और a बाई ए स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, ब्रॉडर एंड और कंस्ट्रिक्टेड एंड के बीच में। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस आया। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है कौन मेजर करेगा, दिस प्रेशर डिफरेंस विल बी मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ये मैनोमीटर लगाया हुआ है जिसमें ये लिक्विड ऑफ द मैनोमीटर है। तो इसके हाइट में h डिफरेंस हुआ है, इसके हाइट में h डिफरेंस हुआ है, और मान लिया इसकी डेंसिटी रो m है लिक्विड ऑफ द मैनोमीटर की, फॉर एग्जांपल मरकरी मान लो। तो क्या होगा कि P1 माइनस P2 विल बी गिवन बाय रो m GH, रो GH होगा ना, इसका जो प्रेशर होगा दैट विल टेल अस द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। ठीक है, तो रो m GH इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर a बाई ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हम इन दोनों को ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, बराबर। तो उससे V1 निकालेंगे। V1 कैसे आएगा, V1 आएगा 2 इधर आ जाएगा, 2 रो एम जी एच हो जाएगा, और रो उसके नीचे चला जाएगा। तो ये देखो 2 रो एम जी एच अपॉन रो आ गया। ठीक है, और फिर ये वाला पूरा फैक्टर जो है ये नीचे आ जाएगा, V1 स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। फिर V1 कितना आएगा, अंडर रूट लेंगे उसका, तो 2 रो एम जी एच अपॉन रो का अंडर रूट आ गया।
अपॉन इसका अंडर रूट आ गया। अपॉन इसका अंडर रूट का मतलब इसको ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने, कैपिटल ए बाई ए होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस हाफ लिखा है। इसका मतलब होता है इसके नीचे लिख के अंडर रूट में लिखना है, तो साइड में लिख दिया है, पावर माइनस हाफ लिख दी है। ठीक है, अब ये जो है वेलोसिटी एट द एंड वन कौन सा है भाई, ये वेलोसिटी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन है। इस तरह v2 अगर अपने को निकालना है तो v2 भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि v2 की वैल्यू है a अपॉन a टाइम्स v1 है, तो v2 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अब इस प्रिंसिपल का जो वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल है, इसका बहुत वाइड स्प्रेड यूज होता है। व्हाट इज द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दैट? ऑटोमोबाइल का जो कार्बोरेटर होता है, हमारी जो गाड़ियां हम चलाते हैं, उसमें एक वेंचुरी चैनल होता है, एक नोजल होती है, उससे एयर फ्लो करती है बहुत हाई स्पीड पे। ठीक है, तो जब जो है कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि वहां पे जो स्मॉल वाला वेंचुरी चैनल होगा, वहां से जो एयर फ्लो करेगी और पेट्रोल वगैरह को लेके अंदर कंबस्शन चैम्बर में जाएगी। उसके बाद क्या है, प्रेशर को लो कर देते हैं नैरो नेक पे। प्रेशर हो जाता है क्या, लो हो जाता है उस जगह पे। जैसे ही हम इसको, ये ऐसा समझ लो ना, ये ब्रॉड एंड है और ये नैरो एंड है। ठीक है, तो इसको इधर धक्का मारेंगे, प्रेशर मारेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाई वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाएगा। हाई वेलोसिटी की वजह से प्रेशर कैसे डाउन हो जाएगा, इसका अंदाजा है आपको? तो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ये डॉक्टर वाला इंजेक्शन देख लो ना। ये डॉक्टर वाला इंजेक्शन जो होता है, ये सिरिंज जो है, इसमें ये पिस्टन है। ठीक है, इसको आप इधर से दबाएंगे। ठीक है, और ये सिरिंज है, ये स्मॉल एरिया ए है, ये कैपिटल एरिया ए है। ठीक है, अब याद देखिए, ये इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे सब लोग। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी आगे बढ़ने की v1 है, कैपिटल V बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है। ठीक है, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, तो अगर v2 पता करेंगे, v2 कितनी हुई, a बाई ए इंटू कैपिटल V। तो ये बड़ा हो गया, a इज बिगर, a इज स्मॉलर, बिगर अपॉन स्मॉलर, तो अपने को वेलोसिटी v ज्यादा मिली, तो v इज ग्रेटर देन कैपिटल V। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, दिस एंड दिस एंड, बोथ दीज एंड्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, जमीन से सेम हाइट पे, ये जमीन से सेम हाइट पे एच पे है। ठीक है, तो हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब ये H2 वाला टर्म और H1 वाला टर्म ये दोनों सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। H1 इज इक्वल टू H2 है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 पे। ओके, और P1 माइनस P2 आ जाएगा इधर, P1 माइनस P2 इधर आ गया, तो उधर क्या बचा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यह आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू, दिस V इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द कैपिटल V। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, V मतलब V2 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर जो होगा क्या होगा, प्रेशर विल बी, इस जगह पे प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो है लिक्विड जो है यहाँ पे आगे की तरफ स्प्रे हो जाएगा। राइट, लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, आगे की तरफ
स्प्रे हो जाएगा। और इस जगह पे यहाँ पे अगर हमने ट्यूब लगा रखी है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब लगा रखी है हमने, तो यहाँ पे प्रेशर लो होने से क्या होगा कि इसमें जो लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसमें जो लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ बढ़ने से क्या है कि लिक्विड यहाँ पे रख सकते हैं, वो सक अप हो जाएगा और आगे की तरफ स्प्रे हो जाएगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी से ये लिक्विड आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि जैसे वो पहले कीड़ा मारने के लिए वो एक मशीन आती थी, पंप आती थी, आपने देखी है? कीटनाशक दवाई डालने के लिए एक पंप आता था, नीचे साइड में यहाँ पे कंटेनर में क्या लगा रहता था, नीचे साइड में यहाँ पे दवाई लगी रहती थी, और वो ये पंप से जुड़ा रहता था, ये नोजल पतला सा होता था। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा कि इस जगह पे प्रेशर कम होगा, और इस जगह पे प्रेशर कम होने से क्या होगा कि जो है ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड उठेगा। और जैसे ही लिक्विड ऊपर उठेगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी से एयर इधर साइड में जा रही है, तो उसके साथ में जो है ये स्प्रे हो जाएगा, चारों तरफ स्प्रे हो जाएगा। तो कीड़े मारने वाला जो पंप होता है उसमें इसका प्रिंसिपल होता है। इसी तरह से कार्बोरेटर ऑफ ऑटोमोबाइल में वेंचुरी चैनल होता है। तो एयर बहुत हाई स्पीड से फ्लो करती है, तो पहले जो है नीचे की तरफ जो जहाँ पेट्रोल होता है वहां से सकअप होता है, और उसके साथ हाई स्पीड एयर जो बाहर निकल रही है उसके साथ पेट्रोल मिक्स होके कंबशन चैम्बर में जाता है, और वहां कंबशन होता है। ठीक है, सक्ड अप इन द चैम्बर टू प्रोवाइड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल नेसेसरी फॉर द कंबशन। वहां पे कंबशन होता है और बाकी का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एस्पायरेटर्स, बुनसन बर्नर्स, एटोमाइजर्स एंड स्प्रेयर्स, इन सब में ये प्रिंसिपल का यूज होता है। ठीक है, ये देखो कंटेनर दिखा है यहाँ पे, जैसे इधर से प्रेशर इधर से अप्लाई करेंगे आगे की तरफ, यहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाएगा। यहाँ प्रेशर डाउन होने से क्या होगा कि ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। प्रेशर डाउन होने का आप सीधा सिंपल ऐसे समझ लो कि आपका P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट रहना चाहिए। रो जी एच वाला तो कट गया, रो जी एच इस पॉइंट का और इस पॉइंट का रो जी एच तो सेम है, तो P प्लस प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। अब क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है तो इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेलोसिटी अगर हो गई तो इस टर्म को तो कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब है कि P को कम होना होगा। दैट इज द लॉजिक। तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो इधर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करती है या वाटर फ्लो करता है, जो भी चीज़ फ्लो करती है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, इसलिए ये लिक्विड ऊपर की तरफ सकअप होगा और स्प्रे हो जाएगा। ये बात समझ में आए बच्चों? ऐसा है। तो इस प्रिंसिपल का यूज बहुत ज्यादा होता है और कई जगह होता है, विच हैज बीन शोन हियर। अब देखिए ब्लड वेलोसिटी कहता है कि एग्जांपल दे दिया इसने आपको, फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर। एक कुत्ता है, डॉग है, उसका जो है ब्लड डाइवर्ट किया हुआ है वेंचुरी मीटर के थ्रू। वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया दैट ऑफ द इक्वल टू आर्टरी। उसकी जो आर्टरी है डॉग की, उसका जो वेंचुरी मीटर का जो एक एरिया है वो है 8 mm स्क्वायर। जो नैरोअर पार्ट है उसका वेंचुरी मीटर का, उसका एरिया 4 mm स्क्वायर है। ठीक है, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। कितना प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है? 24 पास्कल का आर्टरी में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ये प्रेशर ड्रॉप कैसे होगा, वेंचुरी मीटर में कैसे मेजर होता है? जैसे मैंने बताया था, नीचे में प्रेशर गेज लगा हुआ है, उससे मेजर होता है। तो प्रेशर डिफरेंस P माइनस पी ए जो है 24 पास्कल दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ द ब्लड इन आर्टरी निकालना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी? डेंसिटी इन्होंने ले ली है, ब्लड की डेंसिटी टेबल से ले ली है। ठीक है, और रेशियो ऑफ एरियाज निकालेंगे तो ये देखो 8 है, 8 mm स्क्वायर, और ये 4 mm स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर इसके लिए निकालोगे तो एरिया अपॉन एरिया वैसे ही 2 आ गया, तो एरिया अपॉन एरिया डायरेक्टली 2 दिया हुआ है। ठीक है,
तो इन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लिया है, इक्वेशन जो है डायरेक्ट यूज कर लिया है, 2 टाइम्स पी माइनस पी ए अपॉन जो भी यहाँ पे इक्वेशन में था, देखिए क्या था इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन यूज कर लिया है, ये देख रहे हो, P माइनस पी ए की जगह रख दिया 24 पास्कल, ठीक है, तो V1 स्क्वायर निकालने का है, ठीक है, तो V1 इतना आ गया, देखिए 2 इंटू 24 पास्कल, और नीचे ये स्क्वायर माइनस दिस आया, तो ये 2 स्क्वायर क्या आया, A बाई ए, ये 2 आया, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो विद दिस इक्वेशन ये 2 इधर आ गया इसके साथ में, रो नीचे चला गया, रो नीचे चला गया, तो रो नीचे कहाँ लिखा हुआ है देखिए, डेंसिटी ऑफ द ब्लड 1.06, ये लिखा है 1060 लिखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो उस इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला जो है इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है और आपको ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसमें कैलकुलेशन दिखाया नहीं गया है, आपको अपनी नोटबुक में इसको लिख के करना चाहिए, उसमें सब पूरे पहले फार्मूला लिखो, फार्मूले में गिवन वैल्यूज क्या क्या है वो लिखो, फिर उसके बाद वैल्यू पुट अप करो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये काम है आपका। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, बर्नौलीज इक्वेशन, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो देखिए बर्नौलीज ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, यहाँ पे फिगर बनाया है, लेट अस टेक, नहीं है कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। तो आर्टरी में गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग, क्या होता है, जो खून की नली होती है उसके अंदर क्या जमा हो जाता है, प्लेग जमा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक होता है ना, तो कहते हैं ना कि हार्ट को जो खून की नली जा रही है उसके अंदर वो प्लेग जमा हो गया है, उसका क्या नाम है, ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग हो गया इनर वॉल्स पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये नली है, अब इसमें जम गया, ये प्लेग जम गया, किसी भी वजह से जम गया, धूम्रपान करने से, ज़्यादा चिकना खाने से, तला भुना ज़्यादा खाने से, ये क्या हुआ कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो गया, मतलब ये जगह पतली हो गई, इसका एरिया स्मॉल ए है और बाकी जगह का एरिया कैपिटल ए है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कह रहा है, आप समझ लेने का, इसको ब्लड आर्टरी है और इसमें जो है जमावट हो गई है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना आजकल लोग उसको। In order to drive the blood through this constriction, a greater demand is placed on the activity of the heart. अगर यहाँ पे जो है इस पतली सी जगह में से ब्लड को निकालना है, क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो तो निरंतर चलता रहना चाहिए, कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी चाहिए होगी और हार्ट जो है पंप करेगा इस छोटे से छेद में से, ब्लड को पास करने के लिए हार्ट पंप करेगा, बराबर है, तो हार्ट पंप कर रहा है हाई वेलोसिटी से ब्लड को इधर निकालने के लिए, हाई वेलोसिटी से निकलेगा तभी तो सफिशिएंट ब्लड इधर साइड में आएगा, है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्लड इधर जाता रहेगा तो हमारे जो ऑर्गेन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, समझेगी नहीं, तो यहाँ से हार्ट हाई प्रेशर पे उधर से पंप करता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जैसे ही ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द टू टर्म p प्लस हाफ रो v स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट, अभी बताया ना आपको, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है, ब्लड की छेद है, छोटा छेद है, इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, वेलोसिटी ज्यादा है तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 फॉर्मूले से, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 फॉर्मूले से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, एंड ये वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या हुआ, बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये टर्म अपने को कांस्टेंट रखना है, ये दिस टर्म मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्लड ट्यूब, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कैसा हो गया, प्रेशर डाउन हो गया भैया, तो यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया, समझ गया कि नहीं समझ गया बच्चों, यहाँ प्रेशर डाउन हो गया है और बाहर साइड से जो प्रेशर है इस नली के ऊपर, जो ब्लड की नली है इसके ऊपर प्रेशर बाहर साइड से जो है जो भी पड़ रहा था वो हमेशा से जो पड़ता था वही प्रेशर पड़ रहा है, अब ये प्रेशर डाउन हो गया अंदर वाला तो क्या होगा, ये और छेद छोटा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं,
ये छेद और छोटा हो जाएगा और हार्ट को और भी ज्यादा ताकत से पंप करना पड़ेगा ब्लड, और यहाँ से और भी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और भी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ने से और भी ज्यादा प्रेशर डाउन होगा, और क्या होगा कि बाहर वाला प्रेशर तो उतना ही है, पी प्रेशर, तो ये जो है और भी सिकुड़ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से हाई वेलोसिटी से ब्लड निकलने पे ये आर्टरी और भी ज्यादा सिकुड़ जाती है और पूरी तरह से बंद हो जाती है, ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। समझ में? Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.